हाय गाइस। आज एक 12th का टॉपिक है सातत्य कंटिन्यूटी। ठीक है, इसके बारे में चर्चा करते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। देखो, कंटिन्यूटी सातत्य क्या चीज होती है, किसके लिए किया जाता है, कैसे किया जाता है। जैसे आपके पास कोई फलन है एफ एक्स इज इक्वल टू, किसी भी प्रकार का कोई फलन ले लो, टेन एक्स ले लो, साइन एक्स ले लो, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू ए की पावर एक्स, तमाम प्रकार के फंक्शन होते हैं। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाता है, ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन कहलाता है। तो अगर आपको वो फंक्शन, अगर उसका ग्राफ बनाया जाए और वो उसका ग्राफ लगातार अगर कंटिन्यूस चलता रहे, तो वो सारे के सारे फंक्शन क्या कहलाते हैं, कंटिन्यूस फंक्शन कहलाते हैं। जैसे साइन एक्स का अगर ग्राफ बनाए तो अपने पास में लगातार किसी भी बिंदु पर टूटता नहीं, ब्रेक नहीं होता, तो अपन क्या कहेंगे कि वो फलन प्रत्येक बिंदु पर एवरी पॉइंट पे क्या है, कंटिन्यूअस है। अगर किसी बिंदु पर ब्रेक हो जाए, टूट जाए, तो यह क्या कहेंगे, इस बिंदु पर ये फलन दिया गया फलन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, असतत है। जैसे फॉर एग्जांपल के रूप में एफ एक्स इज इक्वल टू और टेन एक्स का लें, तो टेन एक्स है, उसका ग्राफ बनाते हैं तो वो ऐसे बनता है, x इज इक्वल टू पाई बाई टू पर इसका ग्राफ टूट जाता है। क्यों? क्योंकि x इज इक्वल टू पाई बाई टू पर और f पाई बाई टू का मान कितना होता है, 10 पाई बाई टू इज इक्वल टू इनफाइनाइट आता है। तो इसका मतलब ये इस बिंदु पर क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस हो गया। इसी प्रकार से x इज इक्वल टू 3 पाई बाई टू पर टूट जाता है और x इज इक्वल टू माइनस पाई बाई टू पे टूट जाता है, x इज इक्वल टू माइनस 3 पाई बाई टू पे टूट जाता है। मतलब ये सारे के सारे बिंदु कैसे हैं, इस फलन f(x) इज इक्वल टू 10x के क्या है, डिसकंटिन्यूअस पॉइंट है। इन बिंदुओं पर ये क्या हो जाता है, फलन टूट जाता है। तो इस प्रकार से इन फलनों की जांच करने के लिए एक मेथड होता है कि किस कोई फलन किस बिंदु पर कंटिन्यूअस है या नहीं है, इसकी जांच करने के लिए एक मेथड है, वो मेथड ये है। क्या है, अगर उसकी लेफ्ट लिमिट LHL निकालेंगे और उसकी RHL निकालेंगे, लेफ्ट लिमिट LHL लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, बाईं सीमा और दाईं सीमा अगर दोनों बराबर आ जाती हैं, तो वो फलन f(x) जो भी दिया गया है x इज इक्वल टू a पर क्या होगा, सतत होगा, कंटिन्यूअस होगा। अगर LHL लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों अगर बराबर आ जाती हैं उस फंक्शन की, तो f जो फंक्शन है वो x बराबर a पर क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। LHL कैसे निकलता है, LHL इज इक्वल टू लिमिट s टेंड्स टू 0 और f और a माइनस h। a क्या बिंदु है, जिस बिंदु पर हम सातत्य की जांच कर रहे हैं वो बिंदु है, और f क्या है, जो फलन लिया गया है जिसका हम कंटिन्यूअस जांच कर रहे हैं। ठीक है, और RHL कैसे निकालते हैं, RHL इज इक्वल टू लिमिट s टेंड्स टू 0 और f a प्लस h। ठीक है, यहाँ पे h क्या होता है, h एक बहुत छोटी राशि होती है, 0.00000001, मतलब बहुत छोटी। कहने का मतलब है नियरली जीरो, परंतु जीरो नहीं, ऐसा नहीं लिख सकते कभी भी, ऐसा लिखना गलत है। h लगभग बराबर जीरो, मतलब जीरो की तरफ जाने की कोशिश करती है, अग्रसर होती है वगैरह, बहुत छोटी राशि होती है। तो अगर उसका अगर LHL निकालें और RHL निकालें, अगर दोनों बराबर आ जाते हैं तो वो फलन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। एक एग्जांपल के रूप में हम सोल्व करते हैं। जैसे f(x) इज इक्वल टू और x स्क्वायर, ठीक है, और x बराबर 1 पर अपने को सातत्य की जांच करनी है, सतत होगा या नहीं। ठीक है, तो इसके लिए क्या करोगे, LHL निकालोगे, लिमिट s टेंड्स टू 0 और f1 माइनस h, लिमिट s टेंड्स टू 0 और 1 माइनस h यहाँ पे रखो, तो ये क्या बन जाएगा, 1 माइनस h का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा लिमिट और s टेंड्स टू 0, ये 1 प्लस h स्क्वायर माइनस 2h, वैल्यू रख दो। तो एक्सटेंशन कर दिया, प्रसार कर दिया, खोल दिया इसको, और उसके बाद वैल्यू रखोगे तो 1 प्लस 0 का स्क्वायर माइनस 2 क्रॉस 0 इज इक्वल टू 1।
फिर उसके बाद में RHL निकालेंगे, RHL तो वो क्या होगा, लिमिट उसका फॉर्मूला लिमिट h टेंड्स टू 0 और f 1 प्लस h, ठीक है। फिर लिमिट h टेंड्स टू 0 और इसके अंदर रख दो वैल्यू, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस एच का होल स्क्वायर, तो लिमिट और h टेंड्स टू 0 ये आ जाएगा 1 प्लस एच स्क्वायर प्लस 2h, तो वैल्यू रखोगे तो 1 प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 2 क्रॉस 0 इज इक्वल टू 1। तो क्या पाया हमने, लेफ्ट लिमिट की वैल्यू 1 और राइट लिमिट की वैल्यू 1, तो क्या आ जाएगा LHL इज इक्वल टू RHL। तो क्या कहोगे x इज इक्वल टू 1 पर दिया गया फलन, कौन सा दिया गया गिवन फंक्शन कौन सा है, f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, क्या होगा, सतत होगा, ठीक है। क्या करोगे, कोई फंक्शन दिया आपके पास उसकी जांच करनी है, क्या जांच करनी है, f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, x बराबर 1 है, तो ये सतत होगा या नहीं होगा, कंटिन्यूअस होगा या नहीं होगा। बस जो कंटिन्यूअस होगा सतत होगा वो सतत होगा, जो सतत नहीं होगा उसको क्या कहेंगे, असतत, डिसकंटिन्यूअस कहेंगे, ठीक है। तो सतत होगा या नहीं होगा, इसके लिए फिर क्या करोगे, लेफ्ट लिमिट निकालोगे, लेफ्ट लिमिट निकाल दी, फिर उसके बाद राइट निकालोगे। अगर दोनों का मान बराबर आ जाता है तो क्या कहोगे, LHL RHL दोनों बराबर हैं, तो x बराबर 1 पर जो भी पॉइंट दिया गया है, जिस पॉइंट पे आपने निकाला है उसी पॉइंट पे दिया गया फलन f(x) इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x स्क्वायर सतत होगा। अगर ये दोनों बराबर मान वैल्यू नहीं आती तो हम क्या लिखते हैं कि दिया गया फलन इस बिंदु पर क्या नहीं है, कंटीन्यूअस नहीं है, सातत्य नहीं है। एक और एग्जांपल, f(x) इज इक्वल टू x माइनस मॉडुलस x अपॉन x, x डज नॉट इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 0 जब। अब देखो इस पे क्या कहता है, x बराबर 1 पर क्या चेक करना आपको, दिया गया फलन, या x बराबर 0 पे चेक कर लो, x बराबर 0 पर फलन सतत है क्या नहीं है, कंटीन्यूअस है या नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको ये जांच होनी चाहिए f(x) इज इक्वल टू और मॉडुलस x का ग्राफ कैसे बनता है और ये कैसे फंक्शन टूटता है, तोड़ना ना, फंक्शन को ब्रेक करना आना जरूरी होता है। तो देखो f(x) जो मापांक x है, इसको तोड़ने का, इसको लिखने का तरीका ये होता है कि x लेस देन 0 और x ग्रेटर देन 0। तो x लेस देन 0 पे क्या होगा, आपका माइनस x होगा, और x ग्रेटर देन 0 पे क्या होगा, x। इसका मतलब क्या कहने का अर्थ ये है कि x का मान 0 से बड़े जो वैल्यू है ना, तब तो इसका मान क्या होगा, इस मापांक x का मान x होगा। अब अगर x का मान 0 से छोटे हैं, नेगेटिव में है, तो उस टाइम कंडीशन में क्या होगा, माइनस x होगा। तो ऐसी इसी प्रकार से इसको सरल करेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे कि f(x) इज इक्वल टू सबसे पहले x लेस देन 0 पे करेंगे और फिर उसके बाद में x और ग्रेटर देन 0 पे करेंगे और x इज इक्वल टू 0 पे आपके पास है, तो क्या आएगा आपके पास में, ये क्या बन जाएगा, x और लेस x ग्रेटर देन 0 पे क्या कंडीशन होगी, ये पॉजिटिव होगा, तो ये क्या बन जाएगा, x माइनस x अपॉन x इज इक्वल टू 0 अपॉन x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास में 0। कब, जब x ग्रेटर देन 0। और यदि अगर आपके पास में x लेस देन 0 होगा तो क्या होगा, उस कंडीशन में x और माइनस माइनस प्लस, क्योंकि एक माइनस पहले से, और ये क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, तो क्या आ जाएगा अपॉन x इज इक्वल टू, ये क्या बन जाएगा 2x अपॉन x इज इक्वल टू 2, तो क्या आ जाएगा x ग्रेटर देन 0 और x इज इक्वल टू 0 पे फलन क्या हो जाएगा 1। अब देखो इसको दोबारा थोड़ा ठीक से लिख लेते हैं, f(x) इज इक्वल टू और x लेस देन 0 पे तो क्या कंडीशन बनेगी, 2 बनेगा, और x ग्रेटर देन 0 पे क्या बनेगा, कैलकुलेशन करने पर 0, और x इज इक्वल टू और 0 पे क्या बनेगा 1। अब इसको x बराबर 0 पे आपको कंटिन्यूअस की जांच करनी है, तो
तो इसको एक थोड़ा सा ग्राफ बना लिया करो। ग्राफ बनाने का क्या तरीका होता है, यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 लिया, उसके बाद में x का मान 0 से कम, तो उस कंडीशन में आपके पास में क्या आ जाएगा, f(x) इज इक्वल टू 2, और उसके बाद में x इज इक्वल टू 0 पे पर्टिकुलर पे कैसी वैल्यू है, f(x) इज इक्वल टू कितनी है 1, और इसके जस्ट पास में कितनी वैल्यू होगी, f(x) इज इक्वल टू क्या होगा, x ग्रेटर देन 0 पे, ये पोर्शन x ग्रेटर देन 0 का है, ये x लेस देन 0 का है, तो ग्रेटर देन में कैसा होगा 0, मतलब कहने का अर्थ है ये x बराबर 0 है, तो ये वाला पोर्शन तो क्या होगा 0 माइनस h, और ये वाला पोर्शन क्या होगा 0 प्लस h। अब उसके बाद में अपन निकालते हैं LHL। तो LHL निकालने का तरीका क्या है, LHL किस पॉइंट पे, x इज इक्वल टू 0 पर क्या आ जाएगा LHL, तो क्या आ जाएगा लिमिट s टेंड्स टू 0 और f 0 माइनस h, लिमिट s टेंड्स टू 0। अब देखो 0 माइनस h, 0 माइनस h किस साइड में है, इस साइड में, तो कौन सी वैल्यू रखी जाएगी फंक्शन की, ये वाली, तो इसका मान 0 माइनस h पे फंक्शन की वैल्यू क्या है 2, तो क्या आ जाएगा 2। फिर उसके बाद में RHL लेफ्ट हैंड लिमिट, तो ये क्या आ जाएगा लिमिट और s टेंड्स टू 0 और f 0 प्लस h, तो ये क्या आ जाएगा लिमिट और s टेंड्स टू 0, 0 प्लस h का मान कितना आ जाएगा, बोलो, ये वाली वैल्यू ऐसी वैसी कौन सी, ये, तो ये आ जाएगा 0 इज इक्वल टू 0। तो हमने पाया LHL डज नॉट इज इक्वल टू RHL, क्यों, क्योंकि इसका मान 2 है, डज नॉट इज इक्वल टू 0, तो क्या लिखोगे x इज इक्वल टू 0 पर दिया गया फलन सतत नहीं होगा, अर्थात क्या होगा, असतत होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। अब एक एग्जांपल और देखिए, एक एग्जांपल है f(x) इज इक्वल टू और मॉडुलस x प्लस x माइनस 1, ठीक है, कि x बराबर 0 व x बराबर 1 पर सतत होने की जांच कीजिए कि इस पॉइंट पे कंटिन्यूअस होगा या नहीं होगा, किस किस पे, f(x) इज इक्वल टू मापांक x प्लस x माइनस 1 की x बराबर 0 व x बराबर 1 पर सतत होगा होने की जांच कीजिए, ठीक है। तो इसके लिए हम सबसे पहले इस फलन को ब्रेक करना आना चाहिए, हमें तोड़ना आना चाहिए, ये टूटना चाहिए, किस प्रकार से इसको तोड़ोगे, और फिर उसके बाद हम इसको ग्राफ में लिखेंगे, ग्राफ में लिखने के बाद में अपन सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले ब्रेक करते हैं, f(x) इज इक्वल टू मापांक x प्लस x माइनस 1। तो इसको सरल करने का तरीका क्या है, अब देखो इसको 3 हिस्सों में तोड़ते हैं, एक तो ये होगा x लेस देन 0, एक कंडीशन है कि x लेस देन 1 और लेस देन 0, और एक कंडीशन होगी x और ग्रेटर देन 1, x लेस देन 0, और इसका मतलब क्या होगा, x की वैल्यू क्या होनी चाहिए 0 से छोटी, इसका मतलब है 0 और 1 के मध्य, और इसका मतलब 1 से बड़ी। तो इस सिचुएशन के अंदर इस फलन को देखते हैं, तो ये क्या आएगा f(x) इज इक्वल टू x लेस देन 0, इसका मतलब क्या होगा x का मान 0 से छोटा, तो 0 से छोटे पर ये x का मान कैसा होगा, नेगेटिव, माइनस। अब बताओ उसके बाद में x माइनस 1, इस कंडीशन में ये कैसा होगा, नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा,
क्योंकि नेगेटिव और ये नेगेटिव, तो ये भी क्या होगा नेगेटिव, तो माइनस है x माइनस वन, तो ये कैलकुलेशन करने पर क्या हो जाएगा माइनस माइनस और ये प्लस, तो ये क्या आ जाएगा माइनस 2x और प्लस 1। फिर उसके बाद में 0 और 1 पे देख, 0 और 1 के बीच में देखते हैं, मध्य देखते हैं, तो उस कंडीशन में ये तो क्या होगा पॉजिटिव, तो x ऐसा कैसा, और ये कैसा होगा ये नेगेटिव होगा, क्योंकि इसके बीच में वैल्यू कौन सी आती है 1/2 1/3 1/4 वगैरह, तो उस इस जगह रखोगे तो क्या आ जाएगा नेगेटिव वैल्यू छोड़ेगा, तो नेगेटिव छोड़ेगा तो ये निशान क्या आएगा नेगेटिव का x माइनस वन, और उसके बाद इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस का x और माइनस का x क्या आ जाएंगे 0 और माइनस माइनस प्लस 1 बचेगा, फिर x ग्रेटर देन 0, तो इस कंडीशन पे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका मतलब x का मान 1 से बड़ा होना चाहिए, तो इसका मतलब ये भी पॉजिटिव, और अगर x का मान 1 से बड़ा है तो इसका मतलब जैसे फॉर एग्जांपल लिया तो होगा 1 से 1/2 या 2 3, तो उस कंडीशन में 1 माइनस होगा तो वो पॉजिटिव आएगा, तो ये भी पॉजिटिव आएगा x माइनस वन, तो क्या बन जाएगा टोटल 2x और माइनस 1। ये 3 सिचुएशन बनेंगी, इसको दोबारा बता देता हूं एक बार, थोड़ा सा ये हार्ड बनता है, ठीक है। एक बार दोबारा देखो, f(x) इज इक्वल टू मॉडुलस x प्लस मापांक x माइनस वन, ये दे रखा है, इसको अपने को इस फंक्शन को ब्रेक करना है, तोड़ना है, तो तोड़ने का तरीका 3 हिस्सों में, क्या पता चलेगा किन किन बिंदुओं पे ब्रेक होगा, इसकी जांच करने के लिए आप मापांक के अंदर जो वैल्यू होती है उसको 0 के बराबर रख दिया करो। अगर आपको ये नहीं पता चल रहा है कि अगर इसको ब्रेक कैसे करें, इसको तोड़े कैसे, तो इसके लिए मॉडुलस के अंदर जो भी है उसको क्या कर दो 0 के बराबर रख दो, तो ये जैसे मैंने 0 के बराबर रख दिया, तो एक तो x बराबर 0 पे तोड़ना है, ब्रेक करना है ब्रेक को, और एक x माइनस वन को क्या ये मॉडुलस के अंदर जो जितनी भी है वैल्यू उसको 0 के बराबर रखो, तो इसका मतलब क्या निकला x बराबर 1, इसका अर्थ निकल के है, ये निकल के है कि ये जो फंक्शन है ये दो बिंदुओं पर टूटेगा, किस किस पे टूटेगा, एक तो 0 पे और एक 1 पे, तो इसका तोड़ने का तरीका, तो 0 और 1 पे टूटेगा, तो सबसे पहले तो अपन देखते हैं कि x की वैल्यू 0 से कम हो, तो 0 से कम होने का मतलब क्या हुआ कि x की वैल्यू ऋणात्मक हो नेगेटिव हो, तो नेगेटिव होने पर कंडीशन क्या होगा x की वैल्यू नेगेटिव है तो नेगेटिव, फिर उसके बाद x माइनस वन है, तो उस कंडीशन में x अगर आपने नेगेटिव लिया है माइनस वन है तो क्या हो जाएगा, ये टोटल मिला के वैल्यू कैसी बनेगी माइनस का, x माइनस का लिया और ये माइनस खुद है, तो टोटल दो माइनस एक अगर साथ जुड़ेंगे तो माइनस का, इसलिए माइनस का निशान बाहर छोड़ दिया मैंने, तो माइनस x माइनस वन, इसकी कैलकुलेशन की तो मैंने पाया माइनस 2x प्लस 1। फिर उसके बाद में आगे का काम क्या करना है, तो x लेस देन 0 पे देख लिया तो उसका आगे का क्या होगा, एक 1 पे भी टूटेगा ना, तो इसलिए एक कंडीशन ऐसी बना लेते हैं जो 0 और 1 के बीच में, तो 0 और 1 के बीच में लिखने का तरीका क्या है, ये वाली कंडीशन, तो इसके लिए क्या करेंगे, इसका मतलब x की वैल्यू 0 से तो बड़ी हो और 1 से कम हो, तो उस कंडीशन के लिए आप क्या करोगे, अब ये पॉजिटिव आएगी क्योंकि इसके अंदर भी वैल्यू होती है 1/2 1/3 1/4 ऐसी वैल्यू होती है, तो ये तो पॉजिटिव आ जाएगा। अब यहाँ पे रख के देखो आप 1/2 1/3, तो आपको ये पूरी वैल्यू कैसे मिलेगी नेगेटिव, तो ये माइनस का निशान आ जाएगा, तो इसको कैलकुलेशन करोगे तो क्या पाओगे 1, किस कंडीशन में, इस वाली सिचुएशन के अंदर 0 लेस देन x लेस देन 1, फिर उसके बाद में x ग्रेटर देन 0, तो इस कंडीशन में इसका मतलब x का मान 1 से बड़ा होना चाहिए, 1 से बड़ा होने की कंडीशन क्या है x, और उसके बाद में x माइनस वन, तो क्या आ जाएगा x प्लस x माइनस वन 2x माइनस वन, तो क्या आ जाएगा x ग्रेटर देन 1। तो फिर लिखता हूं इसको f(x) इज इक्वल टू और माइनस 2x और प्लस 1 x लेस देन 0, और ये बन जाएगा 1 और 0 लेस देन x और लेस देन 1, फिर उसके बाद में 2x और माइनस 1 और x ग्रेटर देन 1। अब इसको थोड़ा सा ग्राफ पे में सेट करो, तो इसका ग्राफ बनाओगे थोड़ा सा, तो कैसा बनेगा, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1। अब देखो
इस साइड में जो वैल्यू होती है वो x लेस देन 0 होती है, इस साइड में होती है वो x ग्रेटर देन होती है, इस साइड में x लेस 1 से छोटी होती है और इस साइड में 1 से बड़ी होती है। तो आप सबसे पहले f(x) इज इक्वल टू और माइनस 2x प्लस 1 कौन सी, इस साइड वाली वैल्यू, और इस यहाँ पे क्या आएगी f(x) इज इक्वल टू और 1, और आगे वाले पोर्शन में क्या आएगा f(x) इज इक्वल टू और 2x और माइनस 1। अब बताओ यहाँ का h का मान आपको पहले ही बता रखा है h इज इक्वल टू 0.0001। अगर मैं बात करूं 0 माइनस h, तो 0 माइनस h की पोजीशन किस साइड में आएगी, इस साइड में आएगी ना, 0 माइनस h इस साइड में, 0 प्लस h किस साइड में, इस साइड में, और फिर उसके बाद में 1 माइनस h किस साइड में, इस साइड में, और 1 प्लस h किस साइड में, इस साइड में। तो सबसे पहले अपन x इज इक्वल टू 0 पर और कंटिन्यूस की जांच करते हैं कि x बराबर 0 पर ये फलन कंटिन्यूस होगा या नहीं होगा। इसके लिए अपन क्या निकालेंगे, LHS निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए लिमिट h टेंड्स टू 0 और f 0 माइनस h, ठीक है। तो ये क्या बन गया, लिमिट और h टेंड्स टू 0 और f 0 माइनस h। तो 0 आप माइनस h कहाँ रखोगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसके अंदर, क्या कि ये वैल्यू कहाँ रखी जाएंगी, इसीलिए ये ग्राफ बनाया मैंने। अब देखो 0 माइनस h मतलब 0 पर्टिकुलर पॉइंट यहाँ पे था और माइनस h कर रहे हो, तो इसका मतलब आप किस साइड में आ गए, इस साइड में। इस साइड में आपका फंक्शन कौन सा है, माइनस 2x प्लस 1। तो क्या करोगे, यहां रखोगे आप, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। 2 माइनस कैसा कैसा 0 माइनस h और प्लस 1, इसको सोल्व कर लो, लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव और 2h प्लस 1, तो ये क्या बन जाएगा 2 क्रॉस 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। फिर उसके बाद में RHS लो, तो क्या जाएगा लिमिट और h टेंड्स टू 0 और f और 0 प्लस h, ठीक है। तो क्या आ जाएगा लिमिट और h टेंड्स टू 0। अब 0 प्लस h किस साइड में, इस साइड में, इस साइड में फंक्शन कौन सा है, f(x) इज इक्वल टू 1 है, यहां से लेकर इससे पास से लेकर यहां से इससे पहले तक पूरा फंक्शन कौन सा है, f(x) इज इक्वल टू 1। तो वैल्यू रख दो इज इक्वल टू 1। तो आपने पाया x बराबर 0 पर और LHS और RHS दोनों बराबर हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, ठीक है। x इज इक्वल टू और 0 पर LHS और RHS दोनों बराबर है, ठीक है, दोनों बराबर हैं। तो क्या लिखोगे, अतः x बराबर 0 पर दिया गया फलन कौन सा दिया गया है, ये वाला इतना बड़ा वो ये पूरा पूरा फंक्शन क्या होगा, सतत होगा, गिवन फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। फिर उसके बाद अपन जांच करते हैं इसके ऊपर, x बराबर 1 पर। तो x बराबर 1 के लिए इसके लिए भी क्या निकालोगे, लेफ्ट लिमिट निकालोगे। तो क्या आ जाएगा, लिमिट फॉर्मूला बन जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 और f 1 माइनस h। तो ये बन जाएगा लिमिट और h टेंड्स टू 0 और 1 माइनस h कहां रखोगे, अब देखो यहां हो आप, ये 1 है, x बराबर 1 पर्टिकुलर वैल्यू है, तो 1 माइनस h किस साइड में आता है, इस साइड में, 1 प्लस h आगे की साइड में। तो कहां पे रखोगे 1 माइनस h, तो इस जगह। तो ये क्या बन जाएगा, f(x) की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो ये क्या बन जाएगा 1। फिर उसके बाद में RHS, तो लिमिट और h टेंड्स टू 0 और f 1 प्लस h, तो क्या कहां रखोगे, तो यह आ जाएगा आपके पास में
लिमिट है और s टेंस टू 0 और ये आ जाएगा 2 और 1 प्लस h और माइनस 1। तो लिमिट है s टेंस टू 0 और ये बन जाएगा 2 और प्लस 2h माइनस 1। तो ये वैल्यू आ जाएगी 2 और माइनस 0 और माइनस 1 इज इक्वल टू 1। तो हमने क्या पाया, लेफ्ट लिमिट की वैल्यू 1 आई थी इसकी और राइट लिमिट की वैल्यू 1 आई थी। तो क्या लिखोगे कि LHL इज इक्वल टू RHL, दोनों बराबर है तो x बराबर 1 पर दिया गया फलन क्या है, सतत होगा।